अक्सर मैंने लोगों से सवाल किया है कि आपको पता है मन क्या होता है। मन, कोई भी इस बारे में बात नहीं करता मन क्या होता है। वैसे हम ये वीडियो भी बिल्कुल अनकट रखेंगे, कोई किसी तरह का कोई कट नहीं लगाएंगे। चाहे मुझे एक खराश आ रही हो, चाहे कोई बाहर से कुछ बोल रहा हो, चाहे कुत्ता भौंक रहा हो, चाहे पेड़ों की हवा की आवाज़ आ रही हो, आई डोंट केयर। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं, ठीक है। और चांद भी देखो मेरे सामने ही है, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रकृति के नीचे मैं हूँ इस टाइम पे, और आसमान को आप देख सकते हो। एक आधा तारा दिख गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, अंधेरा तो सही है ही। हाँ, तो आज हम बात करेंगे मन के बारे में। ये मन क्या होता है, मैंने बहुत लोगों से पूछा है। मेरे आसपास जिन लोगों से मैं कनेक्ट था, जुड़ा हुआ था, उन सब से मैंने पूछा है। मुझे कभी भी कोई भी जवाब नहीं मिला, एक ऐसा जवाब जिससे मैं संतुष्ट हो पाऊँ। चैट जीपीटी से जाके पूछूंगा वो तो दे देगा, वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी रिसर्चेज हुई है साइंटिस्टों ने, जिसको जो लगता है उसने वो अपना डेटा जो है इंटरनेट पे डाल दिया और वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल करके हमको दे देगा, ठीक है। लेकिन मैं एज अ पर्सन, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास ना तो क्या कहते हैं, ना वो इंटेलिजेंट है, ना उसके पास कोई इंटरनेट है, ना कोई एआई टूल है, ना कुछ है। अब मैं बैठ करके खुद से पूछ रहा हूँ कि ये मन होता क्या है, मन है क्या चीज़। पूछो आप अपने आप से। मेरी वीडियो देखते रहो, अगर आप देखोगे तो। वैसे एक आधा ही देखेगा, नहीं भी देखेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ। आज ही तो कल कोई ना कोई देख लेगा, आज नहीं तो कल, आने वाले कल में, आने वाले पल में, कभी भी। तो मन क्या होता है, पूछो अपने आप से। देखो अपने आप को, जाओ शीशे में, पूछो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा मन क्या है, वो क्या चाहता है वो तुमसे। कबीर उसके बारे में बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध बात कर रहे हैं, फिलोसफर बात कर रहे हैं, टीचर बात कर रहे हैं, साइंस बात कर रही है, साइकोलॉजी बात कर रही है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो भी मन ही बोल रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। तो ये है क्या, कभी जानने की कोशिश की तुमने, कभी सवाल किया। अभी कोई पढ़ा लिखा टीचर आकर के मेरे से बोल देगा, अरे तुझे क्या पता है, तू जो मन की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री भी मन की बात करते नहीं करते, उनको भी नहीं पता है कि मन क्या है, वो भी हम मन पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। सोचो ज़रा। तो मन अपने आप में एक ऐसी खास चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि इसी ने आपको आप बनने नहीं दिया कभी भी। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसी ने आपको कभी आप बनने नहीं दिया, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही गोल है लाइफ में। सुन लो, छोटे छोटे जो मुझे जैसा भी दिख रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, इस चीज़ को समझना, इस पे क्वेश्चन करना खुद से, ठीक है। इसको सच मत मानना, कभी भी आउटकम बहस हो तो यही बात बक दो ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरा सिंपल सा सिद्धांत है कि चीज़ों को देखो, जो दिखे जो लगे बस उसको बोल दो। उतना सच है, ठीक है। आपको लगता भी हो ना, तब भी आप उसको सच मत मानो। जो सच्चाई होगी ना वो बार बार एक जैसी ही निकल के आएगी, सिंपल सीधी बात है। अलग अलग तरीके से निकल के आए वो बात अलग है। देखो, एक चीज़ को कहने के लिए 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो ही चीज़ बोली जाएगी। जैसे मैं प्यार को दिखाने के लिए 10 तरीके कर सकता हूँ, मैं केयर के तरीके से कर सकता हूँ, मैं हेल्प की तरीके से कर सकता हूँ, मैं अपना सपोर्ट दिखा के कर सकता हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वे। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ, सामने वाले को केयर देना, खुशी देना, है ना, प्यार देना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज। तो इसी तरीके से मन को समझना बहुत ज़रूरी है। मन है क्या, मन है कुछ करने की प्रक्रिया। वो कुछ करना चाहता है, उसको कुछ होने का मन है। होना किसको होता है, किसको होना होता है, मेरे को होना होता है, मेरे को। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ ये नहीं होता कि मैं हूँ ये। उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसकी बुआ जी, उसके फूफा जी, उसके मामा, उसके चाचा, उसके ताऊ, सब नाम दे रहे होते हैं। इसका नाम रखो राजेश, इसका नाम रखो प्रिया, इसका नाम रखो ये, इसका नाम रखो वो। हम उसको नाम देते हैं, वो नाम पैदा करता है उसके अंदर वो मैं आ जाता है। मेरी टॉफ़ी किसी ने चुरा ली, सिंपल सा ये। यहाँ से मन की शुरुआत हो जाती है। बार बार वो शब्द सुनता रहता है
किससे सुनता है? मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी, मेरे पापा है, मेरे पापा है। जब हम उसको बोलते रहते हैं बार बार, उसके अंदर मैं का जन्म होने लगता है। आप उसको बोलो मम्मी है, पापा है, इनसे तुम जन्म लियो। पर कोई भी पेरेंट ऐसा करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि लोग उसको प्यार करें, यानी कि वो बच्चा अपने माँ बाप को प्यार करे। अपने अपने मतलब मेरे, समझ रहे हो? तो बचपन में ही जब बच्चा पैदा होता है, हम उसके अंदर डाल देते हैं क्या? ईगो जन्म ले लेता है। और ईगो के साथ ही जन्म लेता है क्या? अहंकार, मन। और जब ये जन्म ले लेता है, उसके बाद शुरुआत होती है एक इंसान की तोड़ाई की, कर्म की। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फिर दुनिया भर की सारे ज्ञान देते रहो, कोई भी फायदेमंद है ही नहीं, सब बेकार, सब। मन जो चीज़ है ना, वो कुछ चाहती है करना। मैं सीधे सीधे बोलूँ, मैं आपको भटकाता नहीं हूँ, मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ। मन का सिंपल सा काम क्या है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ होना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ चाहिए। उसका बस इतना सा है, वो कभी शांत नहीं बैठेगा। डिज़ायर, ड्रीम, यही चीज़ है उसकी लाइफ में। डिज़ायर, ड्रीम, सपने देखने हैं, कुछ चाहिए, पूरा करना है, दैट्स इट। अब आप उसको कहो कि मेरा गोल है, मेरा टारगेट है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप कुछ भी करते रहो, आपका मैं ही जीत रहा, आपका ईगो जीतता जाएगा। आप अंदर से पीसफुल नहीं हो सकते कभी भी। कुछ अचीव करने वाला पीसफुल नहीं होता, फ्रस्ट्रेटेड होता है। कोई इंसान अगर कहते ऐसा नहीं होता है, मैं मानता ही नहीं हूँ यार। क्यों? क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं, मैं अगर खुद को देखूं और मैंने दूसरों को भी देखा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो एक इंसान बहुत सक्सेसफुल था, उसने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि देखो इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी कोई आत्महत्या करे? नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो अपनी ज़िंदगी बहुत खुश हैं। ऐसा हमने वीडियो में देखा है, उनके पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो वो तो सिर्फ 1 घंटे की लाइफ दिखाई उन्होंने अपनी, बाकी की 30 घंटे की लाइफ क्या। सो हर इंसान जो इस ज़िंदगी में है, जो जी रहा है, सबके पास पैसा है, सबके पास घर है, सबके पास पीने के लिए पानी है, सबके पास फैमिली मेम्बर्स हैं, सबके पास कोई ना कोई किसी न किसी तरह का, किसी न किसी माइंडसेट का पर्सन है ना? कड़वी जुबान वाला, मीठी जुबान वाला। और तकलीफ भी बिल्कुल वैसी होती है, ईगो भी बिल्कुल वैसी बाहर आता है। इमोशंस तो सबके अंदर बराबर है ना। तो जब मन है तो ये सारी चीज़ें होंगी ही। तो वो एक इंसान को क्या करती है? अंदर से क्यूरियस करती है। कुछ चाहिए मुझे, कुछ बनना है, कुछ करना है ज़िंदगी में, रुकना नहीं है। अब आपने देखोगे बहुत सारे लोग, हमने ज़िंदगी बहुत कुछ कर लिया, अब तो हम ज़िंदगी मज़े मारेंगे। उनके मज़े पता है क्या होता है? खूब खाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, पहाड़ों पे निकल जाएंगे। तो अपने काम करते करते भी ये चीज़ कर लेते, क्या दिक्कत थी? 40-50 साल के बाद ही ये चीज़ क्यों? काम करने के साथ नहीं हो सकता? नहीं, सक्सेसफुल होंगे। सोचो अगर तुमने 40 साल तक काम किया, तुम मर गए 41 साल में, तुम्हारे सपने तो धरे रह गए। तो इंसान मज़ेदार कौन है? जो हर चीज़ को साथ लेके चले। पर ये मन जो है ना, ये कभी भी ऐसा करने नहीं देता। ये कभी भी चीज़ों को इक्वल प्रायोरिटी पे लाने ही नहीं देता, आने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि मन जो होता है ना, वो आपके डिज़ायर पे सवार हो जाता है। आप तो साइड में हो जाते हो एकदम, आप तो बचते ही नहीं हो। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं, आप कहोगे मैं 2 साल बाद ना लंदन जाऊंगा। क्या करोगे लंदन जाके? पूछो अपने आप से, क्यों लंदन जाओगे? क्या कारण है? रीज़न पूछो अपने आप से, बैठ के पूछो। नहीं, मेरा जाना है क्योंकि मैं जाऊंगा तो बड़ी खुशी होगी मेरे को, उसके नीचे कितना मज़ा आएगा, वहाँ घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। ये कौन कर रहा है? आपका मन कर रहा है। जाओ, बिल्कुल पूरी दुनिया आपकी है। मैं तो कहता हूँ वहाँ पे जाओ, क्या कहता है, अंटार्कटिका में, ऐसी सी जगह जाओ। मैं तो चाहता हूँ परलोक में जाओ, कहीं पे भी जाओ, बिल्कुल घूमो भाई, किसने रोका है? पर एक बार ये देखो कि जो तुम्हारा मन है ना, ये क्रिएटिव है, ठीक है ना? ये डिस्ट्रक्टिव भी है उतना ही बड़ा। ये तुमको आबाद भी करेगा, बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। देख लो,
एक पल में खुशी, दूसरे पल में दुख। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर सवार है। ये तुमको बताता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम 4 दिन पढ़ते हो, 5 दिन कहता है तो पढ़ना ज़रूरी है। ये मन है, इसको नहीं पता अच्छा बुरा क्या होता है, वो तुम्हें बताएगा। तुम 10 दिन कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बोरिंग भी हो, तुम उसको 6 दिन कर लो, 7 दिन कर लो, 8वें दिन वो खुद कहेगा ये चीज़ कर ले, बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ कर ले, बहुत ज़रूरी है। और सोचो तुम एक डिज़ायर क्रिएट कर रहे हो, मुझे यहाँ करना है, वो करना है, इधर करना है, वो करना है, किसी चीज़ को सुन रहे हो, गाने को सुन रहे हो, तो वो तुम्हें पुश नहीं करेगा उस साइड में। उसका काम ही है पुश करना। उसको नहीं पता अच्छा बुरा क्या है, वो पुश करेगा तुमको। सुन भाई गाने सुन, देख ये गाना रिलेट कर देगा तुम्हारे लिए। 36 बार करेगा। तुम्हें क्या लगता है एक बार चीज़ होती है? नहीं। जब मन जिंदा है ना, ईगो जिंदा है, तो वो चीज़ रिपीट होती रहेगी 36 बार। सोचो आपने एक बच्चे को देखा, अगले दिन भी देखा, उससे अगले दिन भी देखा, उससे अगले दिन भी देखा। अब आपको 8वें दिन भी ना यही दिमाग में आएगा कि वो बच्चा कहाँ है। चाहे उस टाइम पे हो चाहे ना हो, आपको बच्चा दिमाग में आएगा। वो इमेज क्रिएट होने लग जाएगी। दिमाग का काम है रिवाइंड करना। उसको नहीं पता अच्छा बुरा क्या है। आप कब्रिस्तान के बाहर से निकलो, आपको लाशें नहीं दिखाई देंगी, वो दिखाएगा। और तुम्हारे अंदर वो डर पैदा होता है, बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं। हम कहते हैं ना हमारा ब्रेन नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। नहीं, हम नेगेटिव चीज़ों से डरते बहुत हैं, और ये डर उसको समझ आ गया। ये डर उसको समझ में आ गया। पॉजिटिव चीज़ों से हम खुश बहुत होते हैं, ये उसको समझ आ गया। ऐसा नहीं आपको खुशी नहीं होती, अरे बहुत खुशी होती है आपको। ऐसा नहीं आपको दुख नहीं होता, अरे दुख होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड है, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हम ये तह तक नहीं पहुँचे कि मन होता क्या है। इतना हमको पता चल गया कि मन को डिज़ायर चाहिए, बिना डिज़ायर कोई मन नहीं है। मैं, ईगो, सब मन है। जिस दिन आप समझ जाते हो ना कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर जो मेमोरी पड़ी हुई है वो मुझसे करवा रही है, और उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो मेरा मन है। अभी मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे मेरा मन कह रहा है कि ये चीज़ कर। आसमान से थोड़ा ना टपकी कोई चीज़ है, वो कह रहा है वीडियो बना, तेरा दिल है बोलने का। मेरा सच में आज कोई दिल नहीं था बोलने का, पर ठीक है मैं बोल रहा हूँ, मेरा मन। क्योंकि मुझे वॉक करनी थी, मुझे खुले आसमान में खुली हवाएं में झूमना था, नाचना था। तो हमने सोचा चलो वीडियो ही सही। क्या मैं प्रकृति का मजा ले पा रहा हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यही मन है। मन आपको कभी भी वो चीज़ करने ही नहीं देगा जो चीज़ आप करना चाहते हो, वो कुछ और कर देगा। आप कुछ सही करने की कोशिश करोगे, वो सही होने ही नहीं देगा, खुद ही नहीं होने देगा। आप बनाओ कि मैं इतने बजे इतने सेकंड पे ये चीज़ करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, नहीं होगा आपसे। मन ने ही डिसाइड किया था, मन ही नहीं कर पाएगा। करके देख लो। लेकिन अगर मैं एक गारंटी भी और देता हूँ, आप खुद को ये चीज़ करके देख लो कि आप सच में करके देख लो 10 दिन। 11 बजे मैं एक शब्द पढ़ूंगी, लेकिन पढ़ूंगी। 12 बजे मैं ये करूँगा तो करूँगा। मैं इतने बजे उठ करके अपनी नाश्ता बनाऊँगा, चाहे मैं 10 बजे उठ के नाश्ता बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँगा, लेकिन बनाऊँगा। चाय ही बनाऊँगा, ब्रेड टोस्ट ही बना लूँ, कुछ भी बनाऊँगा। और 10 दिन लगातार कर दो। 11वें दिन आपका ब्रेन खुद कहेगा बना ले, काम कर ले। आलस आएगा, फिर भी अंदर से बोल रहा होगा ये कर ले। क्यों? ये मन है, उसको फर्क नहीं पड़ता। आप 10 दिन वॉक पे निकल जाओ, 11वें दिन आपका मन धक्का देगा, चल। और वही मन आपका बोलेगा क्या? अरे यार क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा, आलस कर, लेट जा। और जिस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होगी, जिस चीज़ में विल पावर आपकी ज़्यादा होगी, वो चीज़ जीत जाएगी। अब आपका आलस तो आज का है नहीं है, सदियों पुराना आलस है। तो आलस हमेशा जीतता है, मेहनत हमेशा मात खा जाती है। लाइफ में कोई इंसान चाहता नहीं है स्ट्रगल करना, लेकिन देखो 70-80% दुनिया स्ट्रगल कर रही है, बल्कि ज़्यादा 90% स्ट्रगलिंग फेज में है। लोग सिर्फ शब्दों के सक्सेसफुल हैं, रियल में सक्सेसफुल नहीं है। रियल में नहीं है कोई भी सक्सेसफुल। बातें लोगों की बहुत बड़ी होंगी। एक इंसान ने मुझे कहा था कि तुम्हारे मुझे सक्सेस की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग फेज में अलग अलग होती है।
उसका अपना नज़रिया था, उसने बोल दिया। लेकिन उसने ये देखना चाहिए था कि हर इंसान का नज़रिया होता है। तुमने सक्सेस देखी होती तो तुम सक्सेस की बात कर कैसे रहे हो? तुम तो सक्सेसफुल हो ही नहीं। अब एक इंसान सक्सेसफुल होता कैसे, ये भी तो पता हो। मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि उसकी नज़र में मैं नहीं हूँ ना। पर मैंने कभी भी ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचा। हर इंसान के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। सक्सेस मतलब क्या, सक्सेस क्या होती है, पूछ लो अपने आप से एक बार कि मैंने कुछ करना चाहता हो गया। मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाही थी और मैंने इतनी सारी गलतियाँ करी, उसके बाद मैं उन गलतियों को देख पाया हूँ, तब जा कर के मैं ये बातें बोल रहा हूँ। मेरी ज़ुबान ऐसी थोड़ी ना चल रही है, हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। गलतियाँ करने के बाद ही आपको पता चलता है, और वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो आपको दिखाता है। सक्सेस फेलियर सिर्फ वर्ड्स हैं। आप इस ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होते हो, समझ रहे हो मेरी बात? आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होते हो। ज़िंदगी में फेल होने का कोई कुछ भी नहीं है, नहीं होते आप फेल। आप इंसान के बनाए हुए एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकते हो, ज़िंदगी में आप फेल नहीं हो सकते हो, कोई चांस ही नहीं है। एक भी इंसान होके दिखा दे तो मैं मान जाऊँ, हो ही नहीं सकता। तब तक जब तक मन जिंदा है तब तक तो फेल होता रहेगा। क्यों? क्योंकि मन चलता है क्या, लोगों के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से। जिस दिन आप अपने मन के हिसाब से बैठ गए, आपको कोई हरा के तो दिखाए, उस दिन आपके लिए सिर्फ एक ही डेफिनेशन रह जाती है, नो सक्सेस नो फेलियर, यू आर द ओनली वन। फिर आप ही आप हो, फिर दूसरा है ही नहीं। फिर ना आपको फ़र्क पड़ता है, ना आप बोलते हो, फिर आप होते हो, मस्त ज़िंदगी जी रहे होते हो बिल्कुल चांद की तरह, और उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो चमक रहा तो चमक रहा है, ठीक है। सूरज अगर से गिर रही है, गिर नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा। वो बादल आ रहे हैं, उसे ढक रहे हैं, वो अपना मौज मार रहा है ऊपर। देखो देखो, मौज मार रहा है वो अपना, उससे कोई मतलब नहीं है। अब दुनिया है, देखने का नज़रिया है, लोगों का अपना अपना मन है। अमन किसी के हिसाब से चलेगा क्या? नहीं, वो नहीं चलता। वो चलता है डिज़ायर के हिसाब से। वो लालची है, उसको कुछ चाहिए, वो बैठ नहीं सकता, उसे कुछ चाहिए, उसे कुछ करना है। उसके पैर डगमगाते रहते हैं, टिकते नहीं एक जगह, अनस्टेबल, फुल्ली अनस्टेबल। आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए, स्टेबल या अनस्टेबल? तो मन कभी भी वो ज़िंदगी नहीं दे सकता। आप दे सकते हो, कब? जब आप मन को कंट्रोल कर लो। और मन को कंट्रोल आप कर नहीं सकते, क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है जो कभी कंट्रोल हो नहीं सकती। लेकिन मन को आप समझ सकते हो, समझने से मन अपने आप कंट्रोल हो जाता है। वो पता क्या कहता है? वो कहता है कि ले भाई, कंट्रोल कर ले, पकड़ ले, लगाम लगा ले मेरे अंदर, लगा ले भाई, लगा ले। चीखता है मन, वो बोलता है आपसे, रोता है आपके सामने, मन रोता है। सोचो, जब आप दुनिया की हर एक सच्चाई देख लेते हो। मैं दुनिया के खेल में जीता नहीं हूँ कभी भी, क्या जीना यार दुनिया के खेल में। लोग आकर के बताएंगे तुम क्या करोगे ज़िंदगी में, अरे चल साइड में हो। बिल्कुल सेम एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हारा ज़िंदगी पे। पहाड़ में जाओ, तुम अपनी तरह से ज़िंदगी जियो ना, हमें क्या दिक्कत है? हम कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम अपनी जैसी ज़िंदगी जिएंगे मस्त एकदम। हम तुम्हें तकलीफ दे रहे, तुम हमें तकलीफ मत दो, बात ख़त्म। हम इस चीज़ की गारंटी लेते, तुम इस चीज़ की गारंटी ले सकते हो? नहीं। लोग कभी चुप नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो फिर तुम्हारे पास एक ही तरीका रहेगा क्या? अपने कान को खुला रखो, लेकिन बंद हो जाने चाहिए उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ें तुम्हारे लिए कभी बदल नहीं सकती। सिंपल। तुम्हारा मन तुम्हारा अपना है यार, वो तुम्हारा अपना सॉफ्टवेयर, तुम्हारा अपना टूल है। तुम उससे जो चाहे वैसे करवा सकते हो। तुम उससे कहो कि देख भाई, एक ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो मेरे को ऐसी पर्सनैलिटी देगी। मन कहेगा ओके सर, फुल्ली अवेयर। सारा खेल अवेयरनेस का है। प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारे फेलियर्स चाहिए, दुनिया के बहुत सारे एक्सपीरियंस चाहिए। मन घुटने टेक देगा अवेयरनेस के बाहर आते ही। मैं चल रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी आंखें बंद हैं, मेरे पैर चल रहे हैं। दैट इज़ अ प्योर अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ मैं क्या हूँ, मैं देख पा रहा हूँ।
मैं बोल रहा हूँ, मेरे होठ हैं ऊपर नीचे हो रहे, मेरी जुबान चल रही है, गला सूख रहा है, मैं गट गट कर रहा हूँ, हर एक चीज, हवा चल रही है, हॉर्न की आवाज आ रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। आई एम फुल्ली अवेयर, यही तो चाहिए लाइफ में, बट आप भटक जाते हो। यही तो जिंदगी है। अब मेरी बातें कई बार किसी को समझ में नहीं, हो सकता है किसी को बोरिंग लगे, कोई बात नहीं। अरे बातें हैं यार, हर दिन तो मैं ऐसी चीज़ें करूँगा नहीं, लेकिन जब भी करूँगा तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, या तो मेरे लिए होगा या किसी और के लिए होगा। बातें ऐसी करो जो आपको सिखाएं, समझ रहे हो मेरी बात? बातें ऐसी करो जो आपको कुछ सिखाएं। सीखने से क्या होता है? क्या होता है सीखने से? सीखने से आपकी ईगो बढ़ जाती है? सीखने से जिंदगी आसान हो जाती है। सीखने से नज़रिया बदल जाता है। जिस नज़र से आप देखते हो वो नज़र नहीं रहती है, वो दिखाई देता है जो अभी तक नहीं दिखा। सीखने से, समझने से, जानने से। और नहीं सीखते हो तो जैसा दिख रहा होता है उसी को सच मान के चलते रहते हो। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, बुड्ढों वाली बातें कर रहा हूँ, क्योंकि लोग उसको बुड्ढों वाली बातें समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं मस्त हूँ भाई। सिर्फ कहने के लिए मान लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर रात में 1 बजे 1:30 बजे मैं वॉक करते हुए हवा में मन की बातें कर सकता हूँ, मुझे पता है डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, उसके बिना तो कुछ नहीं कर सकता। अब देखो एक काला बादल आया, अब मून को ढक दिया। देखो काला बादल एकदम आपके सामने है, अब ये बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। बस ये काला बादल ना आप होने चाहिए। आप अपने मन को पूरा ढक दो, पूरा ढक दो उसको, अपने मन को पूरा, देखो पूरा कवर कर दो उसको। क्या कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आप ये बादल बन जाओ और अपने मन को पूरा कवर कर दो। कब तक चलेगा तो मेरे हिसाब से देखो, अभी जितना ब्लैक ब्लैक हो गया सब आप हो, और आपको ऐसा ही बनना है। आपको ऐसा ही बनना है। आपको अपने आप को पूरा समझ लेना है, पूरा जान लेना है। अपने हर एक एक्शंस को, मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, पर्पस क्या है, जो दिमाग में आया, कहाँ से आया, किसने डाला, मैंने कहाँ से सीखा, क्यों मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं, यही क्यों। ऐसे सवाल करो अपने आप से, पूछो, देखो कुछ ना कुछ जवाब मिलेंगे। 24 घंटे हैं ना, 5 मिनट नहीं निकलते हैं, 20 मिनट नहीं निकलते हैं ना। टॉयलेट में जाके बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, अपने आप से सवाल करो, पूछो अपने आप से शांति से बैठ कर, क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, क्या ज़रूरत है करने की। उसके बाद अपना लग जाओ अपने काम में, बन जाओ मजदूर। किसने कहा है? दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी काम करो, लेकिन अपने आप से सवाल भी पूछते रहो। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा इंटरेस्ट दे सकती है, बड़े रिटर्न्स दे सकती है, समझ रहे हो? छोटी छोटी SIP करनी है आपको लाइफ में। किसके लिए? अपने लिए, ताकि आप अपने रियल पर्सनैलिटी को ला पाओ बाहर, आप एक इंसान बन पाओ। अभी आप एक टूल बने हुए हो, समझ रहे हो, जिसका दुनिया इस्तेमाल कर रही है, और आपके अपने भी, आपके घर वाले भी। आपको क्या लगता है जो आपके अपने हैं वो आपके सच में अपने हैं? सब अपने लिए जीते हैं, बस साथ रहते हैं इसलिए अपनापन, उसमें भी ईगो है। आप किसी के खिलाफ तो खड़े हो, लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। प्यार होगा क्योंकि अपनापन है, ब्लड है। आप खिलाफ तो खड़े हो, बोलो उनके हिसाब से नहीं चलना, अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से चाहेंगे। बोलो अपनी मम्मी को, तुम्हारे घर वाले क्या चाहते हैं तुमसे, वो भी अपने मन से चलते हैं, उनका एक माइंडसेट है, वो कभी भी उस माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे। तुम्हारे घर वाले भी तुमसे कुछ चाहेंगे, कुछ ना कुछ तो चाहेंगे। अब ये नहीं है कि लड़के से अलग चाहेंगे, लड़की से अलग चाहेंगे। भैया हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहता है। अब हर किसी का माइंडसेट है, हम तो नहीं बदल सकते। कहीं हो सकता है कईयों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों, तो बच्चे स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते क्या?
हैं? तो अपनी जान दांव पे लगा दोगे क्या? अरे अपने लिए बात रखना बहुत ज़रूरी है। तभी तो बोल रहा हूँ, एक इंसान जब बन जाओगे ना, तो फिर ये नहीं कहोगे कि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर लोगों की तुमसे फटेगी। सच बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान किसी को पसंद नहीं आता जो दुनिया से अलग सोचे। पर इसकी ज़िंदगी सच में खूबसूरत होती है। मैं ऐसे बहुत कम इंसान से ही मिला हूँ और मुझे सच में मैं नहीं मिला हूँ। थोड़ी बहुत झलकें हैं जो ऐसी मुझे दिखी हैं, थोड़ी बहुत, पर मैंने उनसे थोड़ी टाइम के लिए बात की है, कुछ घंटे के लिए सिर्फ। मुझे नहीं मिले ऐसे लोग। पर अपने आप को बनाओ बेहतर। देखो अपने आप को, अपने आसपास की दुनिया को देखो जो आपने अपनी बनाई है। जिस रूम में आप रहते हो देखो, बैठो एक बार, पूछो अपने आप से, खुली आंखों से दुनिया को देखना क्या होता है। आप पहाड़ पे कभी गए होंगे, नहीं गए तो जा कर के देखो क्यों अच्छा लगता है, क्या कारण है कि पहाड़ अच्छे लगते हैं। कितने दिन रुक सकते हो अच्छे लगते हैं? 20 दिन रुक करके देखो, पहाड़ अच्छे लगते नहीं लगते? वैसे लगेंगे जैसा कमरा लगता है आपका घर का। जब आप उस जगह को छोड़ते हो ना जिस जगह पे आपको अच्छा लग रहा है, या आप उस जगह को छोड़ते हो जिस जगह पे आप बहुत टाइम से रह रहे हो, फिर भी आपको वहाँ पे बुरा लगता है कि अब इतने समय से मैं यहाँ रह रहा था, मैं जा रहा हूँ। और एक टाइम में जब आप रह करके वहाँ से बोर हो गए थे कि मेरे को यहाँ से निकलना है बाहर। अरे क्या कर सकते हो, तुम्हारा मन तुम्हें कभी टिकने ही नहीं देगा। अरे वो तुम्हें अनस्टेबल बना रखा है उसने। ज़िंदगी को पता कैसी रखो, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा अपना मानना है। मैं नहीं चाहता कि लोग अपनी ज़िंदगी ऐसी रखें, वो सबका अपना है। मेरी ज़िंदगी क्या है, घर हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। रातें होटल में भी बिताई जा सकती है, किसी अच्छे होटल में बिता लो, ठीक है। सोना ही तो है ना, फिर घूमने निकल जाओ, चलो फिर इधर उधर जाओ। मंजिल कहीं नहीं होनी चाहिए, कोई मंजिल रखो ही मत। जहाँ दिल करे वहाँ चले जाओ। अभी दिल क्या होता है, मैंने एक चीज़ बोली थी ना लास्ट में, क्या कि सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप दुनिया देखते हो ना, अब दुनिया देखने का मतलब ये नहीं कि वाटर पार्क में चले गए और वो झूला झूल रहे हो, वो भी एक्सपीरियंस ले लो, क्या दिक्कत है। हर चीज़ को देखो, सीखो, जो कर सकते हो करो, बस करो। वीडियो बना लेते हैं, डालेंगे, देखो व्यूज़ आएंगे, अरे ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे ही ख़त्म हो जाते हो। फिर वो ज़िंदगी के तुम मज़े नहीं ले रहे हो, एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हो। जब तुम्हारे अंदर ये बचता ही नहीं है ना कि मुझे किसी मेमोरी को रोकना है, किसी मेमोरी को स्टोर करना है, क्या करना है स्टोर, कौन याद रखेगा? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मेमोरीज सब ख़त्म। तुम्हारे अपने भी तुम्हारे फ़ोटो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको पता अगर देखा तो आंसू आएंगे, तो मेमोरी को दफना देंगे। मेरे फादर के जाने के बाद मैंने कभी भी, मेरे से देखा ही नहीं गया उनकी वीडियोस को, सच बताऊं, नहीं देखा जाता। कौन सी मेमोरी इकट्ठी करने चाहते हैं हम लोग? कोई नहीं देखता भाई, देखा ही नहीं जाता, कोई नहीं देखता। मैं फिर बोलता हूँ बार बार, कोई नहीं देखता। कमज़ोर इंसान देखते हैं, रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे। एक इंसान जो लाइफ में आगे बढ़ रहा है वो कहता है ठीक है, मन में थी चीज़ें, जिस वक्त में जिसके साथ थे उस वक्त में उस इंसान के साथ खुशी से जिया जैसे जीना था। इससे बड़ी खुशी नहीं होती लाइफ में, कभी रिग्रेट नहीं होता। फिर वो मेमोरी को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, समझ रहे हो? ऐसे लाइफ को जीना है। मेरा हमेशा से एक ही सिद्धांत रहा है लाइफ में, जितना हो सके उतना करो, जितना कर सकते हो उतना करो, उससे ज़्यादा करो। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिलती। और मैंने एक चीज़ सिर्फ फिर से बोली, कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। चीज़ें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। जिसको रुकना होता है रुकती है। अब सांसें हैं, वो आ रही हैं जा रही हैं, जो रुक रही हैं सो रुक रही हैं। अगर नहीं रुके तो, आई ही नहीं तो ख़त्म। इतनी सी है ज़िंदगी तुम्हारी, और तुम्हें लगता है कि तुम ये कर लोगे वो कर लोगे। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे अरे ये इंसान तो गोल्स के खिलाफ है, इसको तो लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, ये कुछ करने के खिलाफ है। तभी तो मैं बोलता हूँ गटर दिमाग एकदम गटर होता है। जो समझदार दिमाग होगा ना, वो बात की तह तक जाएगा कि ये बात कही क्यों जा रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कहना क्या चाह रहा है बंदा। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाहिए जीने के लिए, अगर वो ही नहीं लोगे तो लाइफ को चलाओगे कैसे? फ्यूल तो चाहिए ना। अब वो फ्यूल तुम्हारा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए,
बस मैं ये बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? फ्यूल को डिज़ायर मत बनाना। जो फ्यूल का जो शौक है ना, तुम उसको डिज़ायर बना लेते हो। तुम्हें उससे ऊपर उठना है मेरे भाई और बहनों, जो भी लोग हैं, तुम्हें उससे ऊपर उठना है और उठना पड़ेगा। नहीं उठोगे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। सच बता रहा हूँ ये चीज़। कोई भी चीज़ हो लाइफ में, कैसी भी चीज़ हो, अच्छी बुरी, कोई कुछ भी कहता रहे, लोगों को कहने दो। तुम उनका जो भी मत है ना, उसको अपनी रियलिटी मत बनाओ। किसी ने कहा देखो ये पार्टी बहुत अच्छी है, किसी ने कहा ये इंसान बहुत अच्छा है, होगा अच्छा, उसके लिए अच्छा होगा, उसके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा, उसने कुछ अच्छा देखा होगा, तो उसके लिए वो इंसान बेहतर हो गया। लेकिन आप उसको एक ऐसा पर्सन ही देखना उसको, ठीक है? जो इंसान अच्छा होगा वो आज भी अच्छा होगा, कल भी अच्छा होगा, और जब उसका आखिरी वक्त होगा तब भी अच्छा ही होगा। ये अच्छाई होती है। अब बुरा हो सकता है तो अच्छा भी आपके लिए उसी पल से ही बुरा हो सकता है, उसके अगले दिन भी बुरा हो सकता है, उससे अगले दिन भी बुरा हो सकता है, कभी भी बुरा हो सकता है। ये सब आपका ही मन का खेल है। आप जब चाहो जिसको अच्छा बना लो, जिसको चाहो जब खराब बना लो। कोई चीज़ अगर आपसे मेल खा गई, कोई चीज़ आपको ठीक लगी तो ठीक है, आपको ठीक नहीं लगी तो खराब है। ऐसी तो होता है आपके साथ। मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, पता है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनको 10 डिश है ना तो 10 चखनी है। ऐसे इंसान से मैं बड़ा सावधान रहता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, मैं बहुत बारीकी से चीज़ों को देखता हूँ। पर ऐसा नहीं कि बैठ करके एकदम वो बन गया हूँ, क्या कहता है, इन्वेस्टिगेटर की, भाई देखूँ चल क्या रहा है। ऐसा नहीं होता है। बस चीज़ों को देखते रहो। देखने से चीज़ें रियलिटी नज़र आ जाती है। आपको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। सामने वाले की रियलिटी सामने आ जाती है। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका माइंड सेट ही ऐसा होता है, वो पत्ते फेंक रहा होता है कि देख ये है सच्चाई, ये सच्चाई, ये सच्चाई, ये है, ये है, ये। पर मैं वहाँ पे भी जज नहीं करता। जरूरत ही नहीं पड़ती जज करने की। एक इंसान को क्या ज़रूरत है? जो अमीर है वो इकट्ठा नहीं करेगा। उसको पता है मैं अमीर हूँ, मुझे इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अमीर आदमी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, हिसाब लाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अमीर है। आपको लगता है लॉस देख रहा होगा कि उसकी जेब में कितने रुपए पड़े हैं? उसको ज़रूरत नहीं है। गिर भी जाए जेब से तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसको एज एग्जाम्पल समझना। नेचर को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी पानी की बूंदें कहाँ पे वेस्ट हो गई, कितनी हवा कहाँ ख़राब हो गई, कितनी रोशनी कहाँ पे गिरी, कितनी कहाँ पे नहीं गिरी। कोई मतलब नहीं है नेचर को। उसका काम है, वो कर रही है अपने आप, ऑटोमेटिक। दे डोंट केयर। हवा, पानी, धूप, फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान को हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुमने मेरे साथ क्यों ख़राब किया। धूप, हवा, धरती, कोई नहीं बोलता। धरती को तुम ऐसे काट देते हो, ये मेरा टुकड़ा, ये तेरा टुकड़ा। एक आर्टिफिशियल चीज़ बना दी गवर्नमेंट, ये साइन करके देगी कागज़ के टुकड़े पे। कागज़ का टुकड़ा कहाँ से आ रहा है? पेड़ों से। क्या फालतू, मतलब देखो तो, क्योंकि जीने के लिए ऐसा करना पड़ा। अब आप कहो कि नहीं, अब मैं तो मानूंगा ही नहीं इस चीज़ को। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, आप बंध चुके हो। लेकिन फिर भी आप इससे अलग ज़िंदगी अपने ही अंदर जी सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनों को समझाओ, दूसरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दुनिया आपसे है। जब आप शादी में जाते हो तो खुद को ऐसी ले जाते हो क्या बिना तैयार करे हुए? नंगे भागे जाते हो क्या? जैसे कच्चा बनियान पहन के बैठा हुआ एक आदमी, चले गए शादी में ऐसे ही कच्चा बनियान पहन के, ऐसा होता है क्या? या फिर घर में शॉर्ट्स पहन के चले गए शादी में? कोई भी नहीं होता भाई। अच्छे से रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, सब अपना अपना रेडी होता है। सब खुद को ही बेहतर बनाने में लगे होते हैं कि मैं सबसे बढ़िया दिख रही होती, मैं सबसे बढ़िया दिख रही हूँ, ये ही होता है। मैं सबसे बढ़िया लगना चाहिए। लौंडे लोगों को देखो फेशियल करा रहे हैं, कराओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़, मैं देखो किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सीधे बोलता हूँ।
बस मैं चीज़ों के आउटकम्स को देखता हूँ कि एक इंसान एक्चुअल में हो क्या रहा है, कर क्या रहा है। कुछ भी सही गलत नहीं है, आप बस देख नहीं पा रहे हो, आप अंधे हो चुके हो एक चीज़ में, वो प्रॉब्लम है। मुझे पता नहीं था कि जब मैं लोगों के बीच में था मैं लोगों जैसा सोचने लग गया था। मुझे तो पता ही चला बाद में जब मैं अकेला था, और अकेले में चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखती है। समझ रहे हो मेरी बात? और इंसान हमेशा अकेला ही रहता है, और मैं तब से अकेला ही था। मुझे तो दशक हो गए अकेले रहते हुए, तभी तो मैं इतना सीख पाया। मैं क्या सीख पाया, मैं खुद से पूछूं तो मुझे एक ही पता है, कुछ भी नहीं। अगर कोई पूछेगा क्या क्या जानते हो, क्या क्या जानते हो, बोल दो लाख लोगों के सामने खड़े होकर के, क्या बोलूँगा मैं? तो सीधे बोल दूंगा तुम हो ही नहीं, तुम झूठ हो एकदम। कितने लोग मेरी बात माने? कोई नहीं मानेगा। कौन अपने ईगो पे लेगा इस चीज़ को? मैं भी नहीं लूँगा, वो कैसे ले लेंगे? क्योंकि मैं दुनिया के सामने नहीं लूँगा ना, लेकिन खुद के सामने मैं ज़रूर ले लूँगा ये सारी चीज़ें। यही है, आपको दुनिया जीनी है, दुनिया में जीना है तो हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा, दुनिया की सच्चाई देखनी पड़ेगी, सच और झूठ के खेल से बाहर आना पड़ेगा। ना तो कोई सच होता है ना कोई झूठ होता है, कोई प्रॉमिस नहीं होता, कोई वादे नहीं होता, कोई वादे नहीं टूटते, कोई वादा पहली बात तो करता ही नहीं है। शब्दों का खेल है सब। अगर आप शब्दों को समझ गए तो आप इन शब्दों के खेल से मुक्त हो जाओगे। आई लव यू, आई हेट यू, आई डोंट केयर, लीव मी अलोन, फलाना ढिमकाना, जोड़ते रहो, शब्द हैं। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? फिर भी फ़र्क पड़ता है। जब आप किसी से जुड़ जाते हो तो शब्दों का मूल बन जाता है। ये शब्द भी एकदम तलवार और तीर की तरह हो जाते हैं, बंदूक की गोली की तरह। ऐसे चुभते हैं जैसे पता नहीं सच में तीर लगा हो या गोली लगी हो। समझ रहे हो? ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। आपके वर्ड्स वेपन की तरह होते हैं, लेकिन ये वेपन झूठे हैं, काल्पनिक है। तो जब तुम अपनी सच्चाई देख लेते हो तो ये वेपन कुछ नहीं कर पाते। ये शब्द तुम्हारे, किसी के भी, किसी ने तुम्हें बोला अरे चल भाड़ में जा, अरे मैं तो भाड़ में ही था। किसी ने बोला तेरी कोई औकात है, सच में कोई औकात है मेरी? पता नहीं, पूछता हूँ, बताता हूँ। तो जैसा जाहिल गवार हमने देखा है नहीं, क्या बात है, आज सच सामने आ गया मेरा। ऐसे बोलते हैं, किसी में दम नहीं होती है। कोई आपका मजाक उड़ाता है, आप 36 दफ़े बोलो अरे हम तो हैं ही ऐसे। कोई आपको गाली दे, कुछ भी करता रहे, उसको करने दो, वो तो ठीक है भाई, होंगे, क्या पता, क्या कर सकते हैं। अब हैं तो हैं, जिसको जो मानना है मानता रहे, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक्चुअल में से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर देखो इसकी, तुम जी के तो देखो ऐसी ज़िंदगी। कोई तुम्हें गलत बोले, तुम जा करके उसको गलत बोलो, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है जिसके अंदर अरे मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है। ये सबसे बड़ा ईगोइस्टिक पर्सन होता है। मैं लिख के दे दूंगा, ये बड़ा सबसे बड़ा ईगोइस्टिक पर्सन है। इससे ज़्यादा दुखी इंसान तो मैं नहीं मिल सकता। काली गड्ढे घेरे सब होंगे इसकी आंखों पे। ये बंदा स्ट्रेस में रहेगा, सर में दर्द सबसे ज़्यादा इसी के होगा, ये सबसे ज़्यादा डिप्रेशन टेंशन में होगा। ऐसे लोग हैं, मेरे घर में भी है, आपके घर में भी होंगे। और मैं भी कहीं ना कहीं हाइपर हो जाता था भाई, मैं भी हूँ। कोई मुझे कुछ कहता मुझे बुरा लगता है, सच बताऊँ, झूठ क्या बोल रहा। लोगों में बीच में रहता हूँ ना, इंसानों में रहता हूँ। कभी देखा है कोई कमेंट कर देता है उल्टा सीधा, बोल देता हूँ मुंह पे, क्या करूँगा? क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। लेकिन वो बोलने के बाद कुछ फील होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या ज़रूरत थी। तो वहाँ से सीख मिल जाती है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि कुछ करना सही गलत नहीं होता, आप कर दो, बाद में जो भी चीज़ होगी आपको समझ आ जाएगी आपने सही की या गलत की। अहंकार ऐसे ही टूटता है। अगर कुछ लगता है तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो नहीं करता। कुछ गलतियाँ बार बार होती हैं, होने दो। अलग अलग तरीके से हो रही है तो अलग अलग तरीके से होने दो, तो होने दो। एक दिन आएगा कि वो गलतियाँ नहीं होंगी, एक दिन आप होंगे, वो गलतियाँ नहीं होंगी। ऐसे चलती है लाइफ। कभी मुझे कुछ लगता है, कभी मुझे कुछ नहीं लगता। जब मुझे नहीं लगता तब भी कुछ होता है, जब मुझे लगता है तब भी कुछ होता है। तो इससे कुछ बदल थोड़े ना जाता है।
आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाही थी ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हुई। कुछ बदला आपकी ज़िंदगी में? बताओ। आप शीशे के सामने अपने आप को रोज़ देखते हो, आप अपनी पुरानी फ़ोटो देखो तब आपको नज़र आता है कि अरे मैं तो चेंज हो गया, मेरी तो शक्ल चेंज हो गई, मैं तो मोटा हो गया, मैं तो पतला हो गया। अगर शीशा ना होता तो आपको पता भी नहीं चलता। आप अपने पेट को छूते हो तब आपको लगता है अरे हाँ सच में मोटा सा लगा। नहीं, शीशा आपको बता रहा है, लोग आपको बता रहे हैं आप तो वैसे ही हो जैसे आप पहले थे। आप अंदर से फील करो अपने आप को, जो बोल रहा है देखो वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। देखने वाला कभी चेंज नहीं होता, वो वही देखता है जो दिख रहा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं समझ आ जाती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कन्फ्यूजन कर देती हैं लाइफ में। थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाइफ में, हर चीज़ को देखो, समझो, जानो, क्वेश्चन करो, है ना। जो कर सकते हो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करो। अच्छे बुरे की परवाह मत करो, किसी को दुख होगा होने दो, है ना। लेकिन जानबूझ के बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जानबूझ के कभी नहीं। अगर मुझे पता है ये चीज़ करने से तकलीफ़ होगी तो वो चीज़ जानबूझ के हो रही है। जैसे मैं हूँ, मुझे पता है मैं अगर गन चलाऊँगा और किसी को शूट करूँगा तो उसको दर्द होगा। तो इसका मतलब अब मैं गन जाता हूँ, चला देता हूँ, उसको गन गोली लगती है, उसको दर्द होगा। ये मुझे पता था, फिर भी मैंने वो चीज़ की। अगर मैं नहीं करता तो क्या कुछ अलग हो सकता था? उसके बाद जो होगा वो मैं बदल नहीं सकता, उससे पहले जो हो सकता था वो मैं बदल सकता था। यही होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ मैं करने वाला हूँ और मुझे पता है उसका आउटकम ये आ सकता है और उसके बाद मुझे पछताना पड़ सकता है, तो मैं वो ना पछता करके वो चीज़ ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। उस चीज़ का अफसोस मैं अभी देख लूँ। थोड़ा सा हम सहन नहीं कर सकते, हम झेल नहीं सकते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। जो लोग दिखाते हैं कि दूसरों को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, अरे आपको ये नहीं पता कि आपके अंदर भी पेशेंस नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप समझो सामने वाला इम्पेशेंट क्यों है, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ उसको उत्तेजित करती है, क्यूरियस कर रही है, नहीं रुक पा रहा है वो। एक चैन स्मोकर नहीं रुक पाता है, उसको चाहिए, तलफ उठती है, सिगरेट पीनी है उसको, आप नहीं रोक सकते उसको। मैं आपसे बोलता हूँ 1 सेकंड के लिए आप सोचना बंद नहीं कर सकते हो, आपको तलफ उठती है कि मुझे सोचना ही पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा, आप चुप नहीं रह सकते हो। यू आर एडिक्टेड। आपको तलफ उठती है बोलने की, आपको तलफ उठती है कुछ करने की, आप पे नहीं शांति से बैठा जाता। आपको चाहिए अपना फ़ोन, आपको अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ स्क्रॉल करना है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो इम्पोर्टेंट, आपको कुछ ना कुछ बोलना ही, आपको कुछ ना कुछ देखना ही है। आपको तलफ उठती है लेटने की, बिस्तर पे पैर फैलाने की तलफ उठती है। कितना भागोगे खुद से? तुम्हारी खुद की सच्चाई देखो ना एक बार। अरे झूठ में मत जियो। तुम कहो कि नहीं मैं तो कुछ किसी को दिखाना नहीं चाहता, अरे तुम शो ऑफ की एकदम पुतले हो, पुतले। तो मैं सिर्फ दुनिया में शो ऑफ करना, तुम कहो तो नहीं मुझे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अरे सब शो ऑफ करते हैं भाई, हर इंसान शो ऑफ करता है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, लेकिन करता है, करता है। वो भले ना माने, उसका ईगो बोलेगा, लेकिन वो करता है। वरना लोग सजना सवरना क्यों करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। चाहे घर की दीवार में हो, चाहे घर की दीवारों के बाहर हो, हम दुनिया को देख रहे हैं, रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, वैसे हम हो जाते हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? क्या सजना संवरना गलत है? क्या अच्छा बन के रहना गलत है? क्या नहा धो के घूमना गलत है? क्या सुबह उठ करके नहाना गलत है? क्या सुबह 4 बजे उठ करके भागने जाना, वॉक करना, फिटनेस जाना, जिम जाना, प्रोडक्ट खरीदना, सप्लीमेंट खरीदना है, रूटीन फॉलो करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन इसके बिना तुम रह ही नहीं पा रहे हो तो क्या गलत है? फिर भी गलत नहीं है। तो गलत क्या है फिर? ये तो जानना है। हम जब बोलते हैं ना किसी एक चीज़ को, पर उंगली करते हैं इस चीज़ पे, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि इसको गाड़ी चलानी है, रुका नहीं जाता इस पे, इसको गाड़ी चलाने का बड़ा मन करता है। ये छोटा सा बच्चा है, उसको भागने का मन करता है। हम कहते हैं देखो इसके अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है, पेशेंस नहीं, बच्चा इतना बेशर्म है।
तुम्हारे अंदर भी वो बच्चा है जो किसी ना किसी चीज़ के लिए भाग रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को रोकने में व्यस्त हो, वो तुम्हारा रोकने वाली चीज़ भी इम्पेशेंट, तुम्हें इम्पेशेंट कर रही है। समझ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जो दूसरों को रोक रहे हो, दूसरा भी अपने आप को भागना चाह रहा है, तुम अपने रोकने के लिए उसको इम्पेशेंट हो रहे हो अपने आप में। ये चीज़ कौन देखेगा? अब कहोगे ये तो कोई बात नहीं, यही तो बात है, यही तो देखना है। ऐसे तो अपने आप को तोड़ोगे, ऐसी तो छोटी छोटी चीज़ों को ब्रेक करके अपने आप को देखोगे। और ये जितनी भी बात है ना, ये सब अपने ऊपर रिलाई करनी है, अपने ऊपर लाई करनी है, दूसरों पे नहीं करनी। दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करने के लिए भैया इम्पोज कर दी तेरे ऊपर, तू ये चीज़ें फॉलो कर, ये चीज़ समझ, नहीं, खुद के लिए। मेरी वीडियो शेयर करने की जरूरत नहीं किसी को भी, एक इंसान भी देखे ना देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ऊपर जो भी देखे अपने ऊपर क्वेश्चन करो ना उस चीज़ का, अपने ऊपर सवाल पहले आना चाहिए। अब मैं ये देख करके चीज़ें करूं कि नहीं भाई देखो मैं कर रहा हूं तो लोग आने चाहिए, आए ना आए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए मेरा करना इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? ज़िंदगी ऐसी ही जी जाती है, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी कहे, मेरी ज़िंदगी में खुशी है, दुख है, भाड़ में जाए घंटा रहे, मैं तो अपना जीऊँगा ना। मुझे क्या मतलब, मुझे अगर प्यास लग रही है तो मैं दिखाऊंगा देखो मैं 50 रुपए वाली बोतल पीता हूँ जो सिर्फ 250 ml आती है। ये शो वाले शौक मैं रखता ही नहीं। क्या करने, क्या होगा दिखाने से? एक बार आपने दिखा दिया किसी को, क्या हो गया? 2 बार आपने किसी को शो कर दिया। देखो मैं तो रोज़ फ़ोन चेंज करता रहता हूँ, हफ्तों में, महीनों में, नए नए जो ब्रांड आता है वो ले लेता हूँ। क्या होगा इससे? क्या होगा क्या? अगर आप नहीं करते तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं नहीं करता कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ मैं। ये भी अपने आप में ईगो है, ठीक है ना? हर एक चीज़ को समझो, हर एक चीज़ के पहलू को देखो। जहाँ पे भी आपने अपने आप को बेहतर दिखाया वहीं आप खराब हो जाते हो। तो अपने आप को बेहतर नहीं दिखाना, अपने आप को बस आईना दिखाना है, या मैं कहूँगा कि अपने आप को देख लेना है। बहुत सिंपल है ज़िंदगी, बहुत सिंपल है। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। अब वैसे मैं चांद को देख रहा था, अब वो धुंधला हो गया है, लगता है धुंधले बादल आ गए हैं। लोगों को बड़ी दिक्कत है, देख लो यार, ये देखो अब पहले लाइट थोड़ी सी ब्राइट थी, अब थोड़ी सी लाइट हो गई है। देखो लाइट भी लाइट हो गई है। सोचो तुम पता नहीं कब लाइट हो रहे हो, तुम्हारी बुत्ती गुल है, मीटर चालू है पर इसलिए तुम्हारा बिजली का बिल आता है, यानी कि टेंशन। कोई बात नहीं, ज़िंदगी खेल में अपने आप को हल्का करते जाओ, पेंशन आना शुरू हो जाएगी खुशियों की। यार चिल मारो, बस खुश रहो, मस्त रहो, जो दिल करे वो करो। मुझे जो दिल करता है मैं करता हूँ, जो मन में आता है वो कर देता हूँ। मैं सोचता नहीं होता था कि वो मेरे बारे में सोचेंगे। देखो कितना कमज़ोर है, कितना कमज़ोर इंसान है ये। देखो रह भी नहीं पा रहा है, देखो कह भी नहीं पा रहा है, देखो कैसे आ गया। जिसको जो समझना समझता रहे। लाइफ में यही चीज़ तो इम्पोर्टेंट है। मैंने एक चीज़ क्या बोली, हर चीज़ सिखाती है। झुकना इंसान को ऊपर उठाता है, लूज़र नहीं बनाता। झुकने के भी 2 तरीके हैं, झुकने के 2 तरीके हैं, ध्यान रखना। एक इंसान अपने आप को ब्लेम करता रहता है, मेरी गलती मेरी गलती। जब गलती होती है तो हाँ एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ये चीज़ मेरे से ऐसे हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरे से गलत हुआ है, दैट्स इट, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। अगर कोई इंसान नहीं करवाना चाहता तो कोई बात नहीं। अब कोई अप्रिशिएट करता है, ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हर कोई अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट करता, सुधारता नहीं है। आप बनो वैसे, आपने आपको इम्प्रूव करो। आपको बेहतर अपने लिए बनना है, किसी और के लिए बनना है, किसी को दिखाना नहीं। देखो मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, उसमें भी लोगों के अंदर ईगो होता है। देखो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, अरे सोचो ज़रा, शर्म तो आनी चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ तो उसको ठीक करो। अगर आप कंगा कर रहे हो, कॉम कर रहे हो, ठीक है, गलत मांग हो गई आपसे, तो क्या आप ठीक नहीं करते उसको? ऐसे ही रहने देते हो, ईगो में कर दो। देखो मैं अपनी मांग पहले ऐसी थी अब ऐसी करी है मैंने। अपने आप से ईगो दिखाते हो क्या? नहीं दिखाते। ईगो भी तुम दूसरों पे दिखाते हो, खुद पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि तुम खुद के मालिक हो ही नहीं, तुम्हारा मालिक कोई और है। और मालिक को इम्प्रेस करने के लिए इंसान सब कुछ करता है, और वो तुम हर चीज़ करते हो।
ज़िंदगी है, दुनिया है, लोग हैं, आसपास की चीज़ें हैं, कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। आज हवा चल रही तो शायद कल ना चले, आज धूप तेज़ है तो कल शायद ना हो, आज मौसम अच्छा है इसका मतलब कल ना हो, आज आंधी आई है कल ना आए, आज बिजली आराम से अवेलेबल है कल ना हो, आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ कल शायद ना बना पाऊँ, नहीं हो। आज आपको लगता है ये फालतू बात है, कल ये फालतू बातें भी ना हो, कुछ भी हो सकता है। आज आप जिस कान से सुन रहे हो कल वो कान ना सुन पाए इस आवाज़ को, कुछ भी हो सकता है। तो वक्त रहते चीज़ों को कर लो ताकि कोई चीज़ रह ना जाए और आप उस अफसोस में या फिर उस गिल्ट में ना जियो या ये चीज़ मुझसे नहीं हुई या मैंने वो चीज़ नहीं करी या ये चीज़ मुझे कर लेनी चाहिए थी, मुझे इसको ठीक करना चाहिए था, मुझे ये चीज़ करनी ही चाहिए थी, मुझे अपने आप को बदलना चाहिए था, मुझे अपने अंदर ये चेंजेस लाने चाहिए थे, मुझे ये काम करके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए था, मुझे इनको ये चीज़ करके देनी चाहिए थी। जो लगता है वो करो, खुशी से करो, डर से, घबरा करके, मायूस हो करके, गिल्ट के साथ, अफसोस के साथ ज़रूरत नहीं है करने की। एक ही ज़िंदगी है, अब कब तक रहेगी ये भी नहीं पता हमको, हम मालिक नहीं ज़िंदगी। आज सो रहे हैं, कल नींद की देवी आएगी आपको उठा के ले जाएगी, वो ना मम्मी से पूछेगी ना पापा से पूछेगी। सांसें सबकी रुकनी है, सब बंद हो जाना है, सारी मशीनें ऑफ हो जाएंगी। फ्यूल है आपकी ऑक्सीजन, फूड आपका फ्यूल नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात आज से, जो आपका रियल फ्यूल है वो आपकी ऑक्सीजन है, और जब तक वो ऑक्सीजन है तब तक आपका जो सेकेंडरी फ्यूल है वो काम करता रहेगा। प्राइमरी पे ध्यान दो, ये प्राइमरी फ्यूल आपकी रियलिटी है, ये आपको कुछ ऐसा दे रही है जो आप अभी तक नहीं समझे। आखिरी सांस तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप क्या हो क्या नहीं हो।